हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, दैट इज अंक्शुअस। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ऑफ अ पर्सन एक्सेसिवली और इनग्रेशिएटिंगली फ्लैटरिंग ऑयली, यानी किसी व्यक्ति से कोई फेवर लेने के लिए या कोई काम कराने के लिए या किसी भी चीज के लिए एक चापलूसी वाला व्यवहार करना, उसे क्या कहते हैं? अंक्शुअस कहते हैं। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम्स साइकोफेंटिक, इनग्रेशिएटिंग, ऑब्सिक्वेंस। एंटोनिम्स जेन्युइन, हार्टफेल्ट, ऑनेस्ट। सेंटेंस ही सीम्ड एंग्शियस बट टू प्लीज बट नॉट एन एंग्शियस वे, यानी वह बहुत ही ज्यादा चिंतित लगता था, टू प्लीज किसी को मनाने के लिए, बट नॉट इन अ एंग्शियस वे, यानी एक एंग्शियस वे में उसको मनाना नहीं था, वह चापलूसी वे में मनाना नहीं चाहता था, लेकिन वह चिंतित था किसी को मनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज नेटी। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ऑफ अ पर्सन और आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, स्मार्ट एंड फैशनेबल, यानी जब आप बहुत ही ज्यादा फैशनेबल रहते हैं या फिर स्मार्ट बन के रहते हैं या फिर स्वच्छ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेटी कहते हैं। सिनोनिम्स स्मार्ट, स्टाइलिश, फैशनेबल। एंटोनिम्स डिसेबल्ड, स्लोवेनली, अनकेम्प्ड। सेंटेंस क्लिफ वॉज नेटी ड्रेसर, यानी जो क्लिप था वो एक नेटी ड्रेसर था, एक फैंसी ड्रेसर था, यानी वो बहुत ही स्मार्ट बन के रहता था। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोपोस। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है वेरी एप्रोप्रिएट टू पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रहना या फिर उचित रहना, फिट रहना किसी चीज के लिए, उसे क्या कहते हैं? एप्रोपोस कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई जॉब एप्रोप्रिएट हो सकती है, कोई काम एप्रोप्रिएट होता है, यानी किसी व्यक्ति के नेचर से कोई काम मैच करना, उसे भी आप एप्रोपोस कह सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स एप्रोप्रिएट, pertinent, relevant. Antonyms inappropriate, irrelevant, pointless. Sentence the composer's reference to the child's play is apropos, यानी जो कंपोजर का जो रेफरेंस था किसी चाइल्ड के लिए वह क्या था? एप्रोपोस था, एक फिक्स था, उचित था, या फिर क्या था? रेलिवेंट था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिगमरोल। नाउन की तरह यूज होता है A lengthy and complicated procedure, बेसिर पैर की बात, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बात को बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा कर कहता है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस बताता है किसी भी काम का, या फिर फ्रेज भी यूज होता है इंग्लिश में बीट अबाउट द बुश, यानी जब आप कोई बात घुमा फिरा कर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, तो उसे आप क्या कहते हैं? रिगमरोल कहते हैं। सेंटेंस सिनोनिम्स डबल टॉक, गिबरिश। सेंटेंस ही वेंट थ्रू द रिगमरोल ऑफ सिक्योरिंग द फ्रंट डोर, यानी वह जो फ्रंट डोर है उसको सिक्योर करने के लिए वेंट थ्रू यानी गया एक रिगमरोल से, यानी एक घुमा फिराकर प्रोसीजर से उसने फ्रंट डोर को बचाने की कोशिश की, वह गया। नेक्स्ट वर्ड इज सिनेवे। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है हैविंग मसल्स कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग ग्रेट फिजिकल फोर्स, यानी जब आप किसी काम के लिए कैपेबल होते हैं, आपके पास अच्छे मसल्स, कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग ग्रेट फिजिकल फोर्स, आप एक बलवान होते हैं, कोई काम करने की ताकत रखते हैं, किसी काम करने के लिए कैपेबल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिनेवे कहते हैं। सिनोनिम्स मस्कुलर, ब्रेवनी, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम्स डेलिकेट, फीबल, या फिर फ्रेल। सेंटेंस आई एडमायर हर सिनेवे प्रोज स्टाइल, यानी उसका जो गद का जो स्टाइल है, प्रोज का जो स्टाइल है, जो बल है, जो उसकी पावर है, वो कैपेबल है उसको काम करने के लिए, मैं उसे एडमायर करता हूं, पसंद करता हूं, प्रशंसित करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्लिंग। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ऑफ अ पर्सन और देयर वर्क, एफर्ट और क्वालिटीज, एक्सीलेंट और वैल्यूएबल। किसी चीज में जब आप एक्सीलेंट, आपके पास एक एक्सीलेंस होती है, आप एक्सीलेंट होते हैं उस वर्क में, और आप उसे एक वैल्यूबल, एक वैल्यू देते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, अति उत्कृष्ट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्टर्लिंग कहते हैं। सिनोनिम्स एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड। एंटोनिम्स एट्रोसियस, ऑफुल, एग्जेक्रेबल। सेंटेंस दिस ऑर्गेनाइजेशन डज स्टर्लिंग वर्क फॉर यंगस्टर्स, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वह स्टर्लिंग वर्क करती है, एक एप्रोप्रिएट और एक्सीलेंट वर्क करती है यंगस्टर्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड इफ्रंटरी। नाउन की तरह यूज होता है इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, यानी किसी तरह का बहुत ही गंदा या फिर भद्दा व्यवहार करना, उसे क्या कहते हैं? इफ्रंटरी कहते हैं, या फिर गुस्ताखी आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स इम्पुडेंस, ओडेसिटी। एंटोनिम्स सिविलिटी, कोर्टसी, जेंटिलिटी। सेंटेंस वी इवन हैड द इफ्रंटरी टू सजेस्ट दैट शी शुड लीव द कंट्री, यानी हमने एक गुस्ताखी की थी, राइट टू सजेस्ट, उसको सलाह देने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, दैट ही शुड लीव द कंट्री, कि उसको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज सबसिस्ट। वर्ब की तरह यूज होता है
मेंटेन और सपोर्ट वन सेल्फ स्पेशली एट द मिनिमल लेवल, यानी जब आपके गुजारा करने की स्थिति आ जाती है, बहुत ही ज्यादा गरीबी वाली स्थिति, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सबसिस्ट कहते हैं, गुजारा करना। ओके, सर्वाइव, एंड्योर, स्टे अलाइव। एंटोनिम्स पेरिश, डाई, एक्सपायर। सेंटेंस thousands of refugees subsist on the international handouts, यानी thousands of refugees जो हैं वो subsist करते हैं, यानी गुजारा करते हैं on the international handouts पर। नेक्स्ट वर्ड इज rescinding, वर्ब की तरह यूज होता है revoke, cancel और repeal a law, order और agreement, यानी किसी चीज को रद्द करना, कोई एग्रीमेंट रद्द करना। ओके, किसी तरह का लॉ तोड़ना, किसी चीज का उल्लंघन करना, ट्रांसग्रेस करना, उसे क्या कहते हैं? rescinding कहते हैं। सिनोनिम्स रिवोक, repeal, abrogate. Antonyms continuing, keeping. Sentence now I am thinking of rescinding employee ownership although there is some difficulty in doing that, यानी मैं सोच रहा हूं एम्प्लॉय की जो ओनरशिप है उसको खारिज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, हालांकि हालांकि there is some difficulty, वहां पर कुछ डिफिकल्टी है इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज chastise, वर्ब की तरह यूज होता है, मीनिंग रिबुक और रेप्रीमेंड सीवियरली, दंड देना, किसी व्यक्ति को किसी तरह का दंड देना। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई गलत काम करने का पनिशमेंट देना, उसे क्या कहते हैं? चेस्टाइज कहते हैं। सिनोनिम्स स्कोल्ड, अपब्रेड या फिर ब्रेड। एंटोनिम्स एक्सक्यूज, पार्डन, स्पेयर। सेंटेंस He chastised his colleague for their laziness, यानी उसने अपने जो उसका कलीग था उसको चेस्टाइज किया उसके लेजीनेस की वजह से, उस लेजी तरह से काम करने की वजह से उसने उसको चेस्टाइज किया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस सेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।